बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंपनी का रिकॉर्ड मौजूद है। डेटा जो है ये एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर उनकी सैलरी है और उनकी जो है जेंडर, पोस्ट, लोकेशन वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास ये कंपनी का रिकॉर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे बंदे या मुझसे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी का रिकॉर्ड है, मुझसे अपने कंपनी का बॉस पूछ रहा है कि आप पता लगाइए कि कितने एम्प्लॉय हैं मेरे कंपनी में, ठीक है, और उनको मैं कितनी सैलरी मुहैया कर रहा हूँ। सारी सैलरी उनकी एवरेज चाहिए मुझे। इसके अलावा सैलरी किसको पे हुई है, किन बंदों को, और कितनों को मतलब पे नहीं हुई, मैक्सिमम सैलरी क्या है और कम से कम सैलरी क्या है, लार्ज सैलरी और स्मॉल सैलरी, ये दोनों सेम टू सेम काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आगे समझाऊंगा। और इसके अलावा वो कहता है कि मुझे डॉक्टर्स चाहिए, कि कितने डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी और उनका एवरेज मुझे चाहिए। और फिर अगर वो कहता है कि मुझे पेशावर के बंदे चाहिए और उनकी सैलरी और एवरेज चाहिए, ठीक है, मेरे कंपनी में जितने भी बंदे पेशावर के हैं वो मुझे यहाँ पर काउंट करके बताए कि कितने बंदे हैं और उनकी सैलरी क्या है। यहाँ पर फ़ीमेल का रिकॉर्ड अगर वो आपसे मांगे कि मेरी कंपनी में कितने फ़ीमेल हैं, तो वो मुझे बताया और सैलरी और के एवरेज। सो ये सब कुछ हम आपको अभी बता के, अभी प्रैक्टिकली करवा के हम इस सब का रिकॉर्ड जो है निकलवाते हैं। तो मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आइए शुरू करते हैं। टोटल एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं आकर आपको दिखाऊँ, काउंट ए है, काउंट है और काउंट ब्लैक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे पास एक्सेल में। काउंट ए जो है ये अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। काउंट सिर्फ नंबर के लिए इस्तेमाल होता है और काउंट ब्लैक जो है खाली सेल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आप मेरी सैलरी में देखें तो यहाँ पर कुछ बंदों को सैलरी नहीं मिली जो कि खाली है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टोटल एम्प्लॉय से। सो आपको पता ही है कि पहले हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं। तो अब हम टोटल एम्प्लॉय को जो है काउंट करना चाहते हैं, और एम्प्लॉय हमारे पास आप देख सकते हैं कि काउंट ए में है। सो मतलब उनके नाम हम काउंट करेंगे तो वो काउंट ए फार्मूला हम लगाएंगे जो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों काउंट करता है। सो हम लगाएंगे काउंट ए और ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से हम इसको वैल्यूज़ दिखाएंगे। तो हम इन्हीं बंदों को शुमार करना चाहते हैं कि कितने बंदे हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये है, और यहाँ से आप ब्रैकेट जो है इसको बंद करें और एंटर प्रेस करें। तो ये है आपके पास टोटल एम्प्लॉय 29। अब इनकी सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है, तो आप यहाँ से एम्प्लॉय के लिए सैलरी के लिए इक्वल टू निशान लगाएं और सम लगाएं। सम के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है काउंट जो है इसको सेलेक्ट करें। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप वापस जाए, ब्रैकेट बंद करें और एंटर करें। तो ये टोटल सैलरी जो है कंपनी से इन सभी को 29 बंदों को जो है दी जा रही है। अब इनका एवरेज हमने मालूम करना है, तो एवरेज के लिए हमने फार्मूला लगा देना है एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से हमने इसको जो है लोकेशन या जो नंबर वैल्यूज़ है उनको पॉइंट आउट करना है। तो ये हमने पॉइंट आउट की है यहाँ पर, और यहाँ से आप इसको ब्रैकेट बंद करें और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एवरेज आ चुकी है। तो आप एवरेज जो है इसको राउंड भी कर सकते हैं। बहरहाल इस पॉइंट के बाद बहुत सारे इशारे अगर आप नहीं चाहते तो आप राउंड लगा दीजिए, तो उसके बाद ये सारे नहीं आएंगे। अब सैलरी पेड और सैलरी अनपेड के बारे में हम जो है यहाँ से आगे जाएंगे कि कितने बंदों को सैलरी पेड है और कितनों को सैलरी पेड नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अनपेड के बारे में बताऊँ। तो अनपेड के लिए हम जिनको सैलरी मुहैया नहीं है, तो एम्प्टी सेल के लिए हम काउंट ब्लैंक लगाएंगे। तो काउंट इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैंक, और आप इसको रेंज बता दीजिए। तो ये रेंज है हमारे पास, और ब्रैकेट बंद कीजिए। तो 3 ऐसे बंदे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली, 1, 2 और 3। सो आप देख सकते हैं ये 3 बंदों को सैलरी नहीं मिली। अब कितने बंदों को सैलरी मिली है तो वो हम यहाँ से नोट करते जाएंगे। सो काउंट, लेट्स सी, सॉरी, एग्जांपल काउंट इक्वल टू। सो अब हमने इसलिए काउंट लगा दिया कि अब हम करेक्टर नहीं चुन रहे हैं, हम जो है सैलरी के थ्रू जानना चाह रहे हैं। तो इसको हम इसको काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास कितने सैलरी जो है वो दस्तयाब है। तो इसको ब्रैकेट बंद करके आप देख सकते हैं कि 26 बंदों को जो है सैलरी मिली है 29 में से। जो 3 बंदे हैं उनको सैलरी नहीं मिली। तो आप आसानी के साथ अपने बॉस को कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम सैलरी किसकी है और कितनी है। सो मैक्सिमम के लिए हम मैक्स फार्मूला लगाते हैं और यहाँ से इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। सो सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करें
और एंटर कीजिए तो आपके पास जो है 27,000 सबसे हाईएस्ट सैलरी है। और सबसे कम सैलरी के लिए हम MIN लगाते हैं। सो MIN ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज वही बता दीजिए क्योंकि हम सैलरी को चेक करवा रहे हैं कि किसकी कितनी कम है। तो यहाँ से आप इसको भी एंटर कीजिए। तो सबसे कम जो सैलरी है हमारे इस कंपनी में वो है 4,000। लार्ज सैलरी और स्मॉल सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी चॉइस के मुताबिक अभी सैलरी नंबर, मतलब कि हमारी कंपनी में एक नंबर पर सैलरी किसकी ज़्यादा है, दूसरी पर किसकी ज़्यादा है, और एक नंबर पर कम किसकी है, दूसरी पर कम, तो ये हम लगा सकते हैं। लेट्स सी, आपको बताते चले। लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, तो अरे का मतलब है कि आप मुझे वो रेंज बता दें। तो ये हमारे पास अरे हैं, और इसके बाद है कॉमा, कॉमा के बाद के हैं। तो के मतलब लार्ज किस नंबर पर, आपको फर्स्ट नंबर वाली चाहिए या दूसरी, तो हम फर्स्ट वाली को सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास 27 ही आएगी क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पर है। तो आप देख सकते हैं कि 27 हमारे पास आ गई है। अगर आप अरे को चेंज करें 2 पे तो वो 27 नहीं आएगी, जो दूसरे नंबर पर सैलरी है वो हाई सैलरी है वो ही आएगी हमारे पास। आप देख सकते हैं 24,000 है हमारे पास दूसरी। तो इस तरह आप अपने मर्ज़ी से इसको कस्टमाइजली वो ले सकते हैं। स्मॉल भी इसी तरह काम करता है। स्मॉल, अगर आप स्मॉल को चूज़ करें तो आप इसी में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट तो 4,000 है, तो यहाँ सब कामा लगाएं और इस पर फर्स्ट नंबर पर 1 लगाएं कॉमा के बाद, और इसको एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो फर्स्ट 4,000 है। अगर 2 पर दबाएंगे आप तो 4 के बाद जो 5 आएगी या 6 आएगी, इस तरह से 5 आएगी उधर 6, तो इस तरह आप सैलरी लगा सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर्स और सैलरी एवरेज वगैरह के हमने मालूम करना है कि हमारे डॉक्टर कितने हैं, मतलब हमारे इस कंपनी में डॉक्टर कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे काउंट F फार्मूला। सो काउंट F फार्मूला लगाने के बाद आप उसको रेंज बताएंगे कि डॉक्टर का रेंज क्या है। तो हम इसमें से जो है डॉक्टर ढूंढना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, लोकेशन को चूज़ करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे डॉक्टर, फिर से डबल कोट्स लगाइए और बंद कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर्स हैं। तो आप अगर इसको काउंट भी करें तो आपके पास 4 डॉक्टर आएंगे, 1 2 3 4। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने डॉक्टर आए, 4 डॉक्टर आए हैं। अब इसकी सैलरी, हमने डॉक्टरों की सैलरी जो है वो भी निकाल लेनी है, तो हम उसके लिए लगाएंगे सम F। सो सम F फार्मूला, रेंज हमने बता देना है कि हम रेंज में किसको चूज़ करेंगे यहाँ पर, और सम F में हम बताएंगे आप जो इनमें से हम इसी में से जो पोस्ट है, हम डॉक्टर की सैलरीज जो है हम चाहते हैं कि 4 डॉक्टर हैं उनकी सैलरीज अब हम इसको जो है बताते चले। तो अब हमने इसको जेंडर सेलेक्ट किया, पोस्ट सेलेक्ट किया। अब कॉमा के बाद क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया हमारा क्या है, डबल कोट्स, हमने डॉक्टर्स की क्या बतानी है, सैलरी को सम करना है, सम। आप इसको जो है सैलरी जो है इसको चूज़ करें। सो लास्ट में हमारे पास क्या है, सम रेंज हमने बता दिया इसको। तो आप इसको एंटर कीजिए और आप देख सकते हैं कि 4 डॉक्टर हैं, उनकी सारी सैलरी हमारे पास 30,000 है। तो अगर आप यहाँ से देख ले तो ये 2000, तो यह यहाँ पर अगर देख ले तो आपको इसकी सैलरी और सब कुछ आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आप इसको आसानी के साथ जो है सम भी कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से अपना रिज़ल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये है 24,000, और यहाँ पर एक डॉक्टर को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे को भी नहीं मिली, और यहाँ पर हमारे पास एक को 6,000 मिली है। तो ये टोटल बनते हैं 30,000। तो 4 डॉक्टर हैं, उनकी सैलरी हमारे पास 30,000 है। यहाँ से आपने चूज़ किया, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। सो एवरेज F हम लगाएंगे, ठीक है। एवरेज F के लिए हमने यही रेंज बता देना है कि हमने एवरेज किसकी निकालनी है। तो हम इसी में से चूज़ करेंगे, ठीक हो गया जी। और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे और हम लगाएंगे डॉक्टर। सो डॉक्टर, फिर डबल कोट्स, उसके बाद कॉमा, और रेंज बता देना है हमने उनकी सैलरी का। तो उनकी सैलरी की हम इस तरह से एवरेज भी निकाल सकते हैं।
और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ यूँ हमारा एवरेज आ गया है। ठीक हो गया जी। और एवरेज एफ जो है ये इस तरह से काम कर गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल हमसे पूछ रहा है कि पेशावर के बंदे कितने हैं, उनकी सैलरी चाहिए और उनका एवरेज चाहिए। तो पेशावर के लिए हम इक्वल टू काउंट एफ, ठीक हो गया, या से ब्रैकेट। आप रेंज बता देना है, तो हमें लोकेशन पे हमें लोकेशन चाहिए ना, तो इस वजह से हम लोकेशन ही को चूज़ करेंगे। ओके, लोकेशन चूज़ हो गया। अब इसके बाद कॉमा डबल कोट्स, अब हमने क्या लिखना है, पेशावर। सो पेशावर डबल कोट्स, सॉरी यस डबल कोट्स, और इसको बंद कीजिए। तो हमारे पास पेशावर के कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, ये काउंट हो चुका है। अब उनकी सैलरी हमने यहाँ पर से सम करनी है, तो समेफ ब्रैकेट ओपन, सॉरी समेफ ब्रैकेट शुरू, रेंज बता देना है। कहा हमने रेंज जो है इसी लोकेशन की सेलेक्ट करनी है, इसी में से हम चूज़ करेंगे पेशावर को। तो ये हमारे पास रेंज आ गया। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, पेशावर है, ठीक हो गया, फिर डबल कोट्स कॉमा, और इसके बाद हम सम रेंज देने वाले हैं कि उनकी सैलरी जो है उनको हम चूज़ करें। ओके हो गया, और एंटर कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि 40,000 रुपये 3 बंदों के बंदे हैं पेशावर के। उनका एवरेज भी आप अब बढ़ा सकते हैं। तो आप इससे इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इक्वल टू लगाएं और इस वाली सेल को क्लिक करें, डिवाइडेड बाय दिस वन, और आप एंटर करें, तो इस तरह से आपका एवरेज आएगा यू। नेक्स्ट हमारे पास अब सिर्फ फीमेल चाहिए हमें, तो इसके लिए इक्वल टू निशान लगाएं, काउंट एफ लगा दीजिए, और इसके बाद ब्रैकेट शुरू करें, रेंज बता दीजिए। तो हम इसमें हमें फ़ीमेल चाहिए, तो मतलब हम जेंडर वाले ग्रुप को रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सो रेंज जो जेंडर वाला ग्रुप है इसको हमने चूज़ किया, कमा लगा दीजिए, डबल कोट्स क्राइटेरिया में दीजिए फीमेल, ठीक हो गया। फीमेल के लिए आप डबल कोट्स लगा दीजिए इस तरह और ब्रैकेट बंद करें। ओके, सो हमारे पास ओनली 2 फीमेल्स हैं, विच इज़ आसमा एंड सिद्रा। सो आप देख सकते हैं कि ओनली 2 फीमेल हैं। अब इनकी सैलरी वो भी हम इसी तरह से निकाल पाएंगे। समेफ रेंज जो हमारे पास फीमेल इसी में है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हम क्या देंगे, डबल कोट्स के अंदर फीमेल, ओके, और इस तरह से इसको आप रेंज भी दें, कॉमा इनकी सैलरी ये है, और इसको आप ब्रैकेट बंद करें, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी आ गई। और इस तरह से हम इसकी भी सिंपली यहाँ से एवरेज जो है निकाल पाएंगे। ठीक हो गया जी। तो एवरेज के लिए हम फार्मूला यू लगा लेते हैं कि अगर आप इस तरह से लगाएं फैमिली एवरेज एफ, तो वो भी आपके लिए सही होगा। ठीक है, एवरेज एफ हमें किसकी चाहिए, रेंज हमें जेंडर में चाहिए। ठीक हो गया। और फिर क्या है, इसके बाद हमारे पास है क्राइटेरिया, तो कॉमा क्राइटेरिया में हम बताएंगे कि फीमेल हो, ठीक है, डबल कोट्स और फिर ब्रैकेट, इसके एवरेज रेंज हम बताएंगे, तो उनकी सैलरी को चूज़ करें और इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करें और डन। सो आप देख सकते हैं कि उनका एवरेज भी आ चुका है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इतने सारे फार्मूलाज की जानकारी हो गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया इस वीडियो में। और अगर कोई मसला अभी भी है आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ये बहुत ही आसान थे फार्मूले, इसमें हमने टोटल एम्प्लॉय वगैरह और सैलरी वगैरह की जो है मालूमात हासिल की, तो किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।